देखो बेटा, कल हमने यहाँ तक कर लिया था डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन तक। आज हम इससे आगे करेंगे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से आगे। देखो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या होता है, ये वैसे तो मैं एक वीडियो सेंड करूँगी, उससे देख लेना आप। इट इज़ डिफाइंड एज ए यूनिट फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट एस इज इक्वल टू एस नोट। यानी ये क्या डिफाइंड करेगा, एक यूनिट फोर्स को डिफाइंड करेगा जो किस पॉइंट के ऊपर एक्टिंग होगी, एस इज इक्वल टू एस नोट के ऊपर सिर्फ एक्टिंग होगी। एंड इम्पल्सिव फोर्स एक्टिंग एट ए टाइम टी इजकल टू टी नोट ओनली। और इम्पल्सिव फोर्स एक्टिंग कहाँ पे होगी, जहाँ पे टी इजकल टू टी नोट होगा, सिर्फ वहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स एक्टिंग होगी। और एस इजकल टू एस नोट के ऊपर यूनिट फोर्स एक्टिंग होगी। दिस फोर्सेज आर डिस्क्राइब्ड बाय द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो इन दोनों फोर्स को हम किससे डिफाइन करेंगे, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से डिस्क्राइब करेंगे। यानी हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, एस डेल्टा एस माइनस का एस नोट, ये यूनिट फोर्स के लिए एक्टिंग होगा और ये इम्पल्सिव फोर्स के लिए एक्टिंग होगा, टी माइनस का टी नोट। सच दैट ये कहता है डेल्टा यदि एस माइनस का एस नोट है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। कब, यदि एक्स नोट के इक्वल नहीं होगा। ये कहता है कि यदि एक्स नोट के इक्वल होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। अब ये कहता है कि एक्स है जो एस के लिए स्टैंड कब होगा, जब हम यूनिट फोर्स की बात करें। देखो ये यूनिट फोर्स के लिए था और ये इम्पल्सिव फोर्स के लिए था, तो देयरफॉर यहाँ पे जो ये इन दोनों का कंबाइन करके ये लिख दिया। अब एक्स जब एस के लिए काम करेगा तो ये यूनिट फोर्स के लिए स्टैंड होगा, और यदि एक्स यहाँ पे टी के लिए स्टैंड होगा तो इसका मतलब कि इम्पल्सिव फोर्स के लिए काम करेगा। अब इसकी ये दो प्रॉपर्टी हैं, ये आपको जस्ट लर्न करनी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि डेल्टा एक्स माइनस का एक्स नोट की वैल्यू जीरो होगी यदि एक्स नोट इस इंटरवल में लाई नहीं करेगा, तो उसकी वैल्यू हमेशा हम कितनी लेंगे, जीरो लेंगे। और यदि एक्स नोट इस इंटरवल में लाई होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1। यानी ये जस्ट क्या है, इंटीग्रेशन है ए टू बी के बीच में डेल्टा फंक्शन के अकॉर्डिंग। यानी डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन ए टू बीच में या वैल्यू जीरो देगा या 1 वैल्यू देगा। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन हमेशा किसके लिए स्टैंड होता है, एरिया के लिए। इसका मतलब कि जब एक्स नोट ए टू बी इंटरवल के बीच में होगा तो इसका मतलब कि उसका एरिया कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा, अदरवाइज उसका एरिया कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद एक सेकंड प्रॉपर्टी है कि द फंक्शन सपोज टू हैव द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये कहता है कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स माइनस का एक्स नोट फाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, फाई एक्स नोट के इक्वल फॉर एवरी कंटिन्यूस फाई एक्स। यानी यहाँ पे क्या होगा, देखो यदि हम x इजक्वल टू एक्स नोट यहाँ पे ले लें, यदि x इजक्वल टू एक्स नोट यदि हम यहाँ पे लेंगे तो ये फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा और इसकी वैल्यू हमेशा x इजक्वल टू एक्स नोट के ऊपर कितनी रहेगी, हमेशा 1 रहेगी। तो देयरफॉर इसकी तो वैल्यू, इंटीग्रेशन की तो वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ पे ये किसके इक्वल आ जाएगा, फाई ऑफ एक्स नोट के इक्वल। अब ये कहता है कि ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ये ए टू बी के बीच में, यानी ये फंक्शन जैसे कि x इजक्वल टू एक्स नोट होगा तो ये वैल्यू किस पे जाएगी, इन्फिनिटी पे। देखो ध्यान से, इन्फिनिटी के ऊपर, इन्फिनिटी मतलब कि ऊपर की तरफ ये जाता रहेगा, क्लियर, ये फंक्शन ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। और जैसे ही ये फंक्शन एक्स नोट इक्वल टू एक्स नोट आता है, यानी एक्स नोट से दूर हटता है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0। तो ये फंक्शन ऐसा हो जाएगा, मतलब कि एक्स नोट के ऊपर तो इन्फिनिटी, अदरवाइज ये फंक्शन क्या रहेगा, ऑन बोथ साइड 0 रहेगा। तो ये इसका किसका है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का ग्राफ है, ये देख लोगे आप लोग। उसके बाद है ग्रीन फंक्शन अप्रोच। ग्रीन फंक्शन अप्रोच में देखो क्या होगा, एल क्या है, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, कि एल यू इजकल टू डिफरेंशियल ऑपरेटर किस फॉर्म का लिया है, ए यू डबल डैश प्लस बी यू डैश प्लस सी यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। और ये कहता है कि यहाँ पे जो एल है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है। एल यू इजिकल टू, और हम कैसे डिफाइन करेंगे एल यू को, यानी ए एस, ये कुछ नहीं है, इसी को लिख रखा है जैसे यू डबल डैश लिखा था तो यहाँ पे डबल डी स्क्वायर लिख दिया, एक ही बात है। यू का मतलब कि यू पीछे कॉमन ले लिया ना यहाँ से, यू यदि हम बैक में लेंगे तो यहाँ पे
सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर का ऑपरेटर आ जाएगा, या फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ऑपरेटर आ जाएगा, और यहाँ पे सिंपल कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो जहाँ पे ये ए एस हैं, बी एस हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कोरस्पॉन्डिंग एडजॉइंट ऑपरेटर टू दिस ऑपरेटर एल इज गिवन बाय एन। ये कहता है कि इसका जो एडजॉइंट ऑपरेटर होगा एल का एडजॉइंट ऑपरेटर होगा, उसको हमने सपोज कर लिया कि वो एम से हम क्या करेंगे, उसको डिनोट करेंगे। और एम को हमने कैसे डिफाइन किया है, कहता है कि एम वी एस कैसे डिफाइंड होगा, ये ऑपरेटर ऐसे डिफाइंड होगा। ये लर्न करना है यहाँ से आपको कि एम वी कैसे डिफाइंड होगा कि ए एस वी एस का डबल डेरिवेटिव माइनस का बी एस वी एस का सिंगल टाइम डेरिवेटिव प्लस का सी एस वी एस। देखो कुछ नहीं है, देखो जो यहाँ पे ए एस और यू एस था, यहाँ पे ए एस वी एस आ गया, और ये डेरिवेटिव बाहर की साइड निकल गया। अब यहाँ पे जो ये प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस का आएगा और ये प्लस का आएगा। अब एम वी इज इक्वल टू, ये यू के ऊपर था, ये वी के ऊपर है, तो देखो जहाँ पे यू होगा इसके अंदर वहाँ पे वी स्टैंड हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो एम वी इज इक्वल टू ए, यहाँ पे देखो ए वी का ये क्या है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव, तो ये पूरे का डेरिवेटिव लगा दिया, माइनस का बी वी का सिंगल टाइम डेरिवेटिव ऊपर डैश लगा दिया, प्लस का सी वी। उसके बाद देखो इसका क्या मतलब है डबल डेरिवेटिव का, एक बार डेरिवेटिव करने के बाद दोबारा डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव खोलो, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, और इसका फिर से क्या लग गया, डेरिवेटिव ऊपर। डेरिवेटिव ऑपरेटर अलग अलग खुल जाएगा, यहाँ पे देखो ये अलग अलग खुल गया, और यहाँ पे बी वी का डैश एज इट इज चल रहा था, इसका डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये सिंपल प्रोडक्ट रूल से खुल जाएगा। और उसके बाद इसको हम दोबारा फिर मतलब कि इसका डेरिवेटिव खोल लेंगे, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस फॉर्मूले से ये आ जाएगा। अब उसके बाद ये कहता है कि यदि हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वी एल यू माइनस का यू एम वी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वी एल यू की देखो ये वैल्यू ये दे रखी है ये वाली, या फिर यहाँ से लिख लो एल यू की वैल्यू ये वाली रही, ए यू डबल डैश ये सारी के सारी, ए वी एल यू की वैल्यू ये पुट कर दी, माइनस का यू एम वी की वैल्यू देखो यहाँ पे ये आ चुकी है, ये सारी की सारी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। फिर यू को अंदर मल्टीप्लाई किया, वी को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई किया, और इसको सोल्व आउट कर लिया। ये कुछ टर्म में है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने के बाद ये यहाँ पे ये स्टेप आ जाएगा। फिर ये कहता है कि नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यदि हम इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी, तो इधर इंटीग्रेशन ए टू बी से ए टू बी के बीच में इंटीग्रेशन यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो इंटीग्रेशन ए टू बी, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इंटीग्रेशन लग जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, देखो ए यू डबल डैश माइनस का वी माइनस का टू ए डैश वी डैश यू माइनस का। अब देखो ध्यान से, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो इस फॉर्म का आ जाएगा, इस फॉर्म का, क्योंकि डेरिवेटिव है डबल डेरिवेटिव, देखो ध्यान से ये डबल डेरिवेटिव है। एक बार ध्यान से देखोगे तो इस फंक्शन का यदि डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा, यदि इसका इंटीग्रेशन करोगे ऑटोमेटिकली ये आएगा। इसका डेरिवेटिव करके देख लेना आप, इसका डेरिवेटिव करके जब आप देखोगे तो यही फंक्शन गेट करोगे। समझ आ गया सभी को? इस फंक्शन का यदि आप डेरिवेटिव करके देखोगे तो यही फंक्शन गेट करोगे। तो इसका मतलब कि ये फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन क्या है, इसका इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ए टू बी। तो दिस नाउन एज द ग्रीन फॉर्मूला फॉर द ऑपरेटर एल। तो इस जो फॉर्मूले के को आप कहोगे तो क्या कहोगे, ग्रीन फॉर्मूला, किसके लिए, एल ऑपरेटर के लिए। क्लियर? ये छोटा सा नोट दे रखा है, इसको एक बार रीड करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज कोई खास जरूरत है भी नहीं। एज नो द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज इक्वल टू फाई ऑफ एस ऑलवेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सेल्फ एडजॉइंट फंक्शन इज गिवन बाय। ये कहता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सेल्फ एडजॉइंट फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फॉर द सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ग्रीन फॉर्मूला टेक एज द सिंपल फॉर्म। तो देयरफॉर जो ग्रीन फॉर्मूला है सिंपल फॉर्म में, ये वाला जो ग्रीन फॉर्मूला था उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, ठीक है। उसके बाद है ये नोट लिख रखा है, होमोजेनियस फंक्शन, यदि यहाँ पे फाई एस की जगह पे 0 हो तो क्या होगा, यदि फाई एस की जगह पे 0 हो तो इसका मतलब कि ये सेल्फ एडजॉइंट है, ये 0 हो जाएगा, एफ एस की जगह पे ये 0 आ जाएगा। हैज एग्जैक्टली टू लीनियरली डिफरेंशियल सॉल्यूशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे u और v विच आर ट्वाइस डिफरेंशियल
कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होंगे, जो 2 टाइम कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होंगे, वाई एस इज इक्वल टू, यानी ये कहता है कि तो आपके पास इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी हमेशा क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। दो आपके पास u और v, यदि आपके पास 2 u और v लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी हमेशा क्या बनता है, होमोजेनियस इक्वेशन का क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो सेल्फ एडजेंट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, अब इस पे आ जाओ। लेट अस कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब हमने मान लिया कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपके पास इस टाइप की गिवन है, सेल्फ एडजेंट टाइप की गिवन है आपके पास कि डी बाई डी एस पी डी वाई बाई डी एस प्लस का क्यू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, यानी आपके पास कंडीशन होगी सेम पॉइंट के ऊपर वाई ऑफ ए 0 वैल्यू देता है और वाई का डेरिवेटिव ए के ऊपर 0 वैल्यू देता है। अब ये कहता है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हमें इस इक्वेशन का क्या निकालना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखो, लेट अस टेक डब्ल्यू एस फंक्शन हमने इस टाइप का लेट कर लिया, टेक कर लिया, तो ये लर्निंग पॉइंट रहेगा आपके लिए कि डब्ल्यू एस हमने किस टाइप का फंक्शन टेक किया है, यू एस इंटीग्रेशन वी टी एफ टी डी टी माइनस का वी एस इंटीग्रेशन यू टी एफ टी डी टी। इक्वेशन नंबर थर्ड, फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये, जहाँ पे u और v क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है होमोजीनियस इक्वेशन के। ये तो नॉन होमोजीनियस है, होमोजीनियस मतलब कि है तो इसी टाइप की इक्वेशन, तो इस टाइप की इक्वेशन के ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है होमोजीनियस इक्वेशन के। डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड वी गेट, तो जो इक्वेशन नंबर थर्ड है उसको हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन थर्ड वी गेट, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डब्ल्यू डैश तो लेफ्ट साइड में रख गया, राइट साइड में क्या होगा, देखो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, फिर उसके बाद वी डैश एस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, फिर ये एज इट इज और इसका डेरिवेटिव, फिर ये एज इट इज और इसका डेरिवेटिव हो गया। प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव आप कर सकते हो इसका। उसके बाद देखो डब्ल्यू डैश एस इज इक्वल टू यू डैश एस इंटीग्रेशन एस से ए से लेकर के एस तक वी टी एफ टी डी टी, ये एज इट इज है। नेक्स्ट टर्म भी आपके पास एज इट इज है, उससे नेक्स्ट टर्म देखो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव क्या करना है, एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे लेबनिज रूल लगेगा। लेबनिज रूल आपको पता होगा सभी ने, इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर आपने लेबनिज रूल अच्छे से किया होगा। तो इसका डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आएगा, अपर लिमिट का डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, अपर लिमिट पुट हो जाएगी, नीचे लोअर लिमिट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से